हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन का चैप्टर नंबर 4 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने पंप और एयर कंप्रेसर्स को देख लिया है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन HVAC एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो पहले आज हमारा टॉपिक है HVAC। तो देखिए HVAC का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। H फॉर हीटिंग, ठीक है, V फॉर वेंटिलेशन और AC फॉर एयर कंडीशनिंग। तो देखो इसका मतलब क्या है कि HVAC बेसिकली क्या करता है, कंट्रोल करता है इंडोर इन्वायरमेंट को। क्या करता है ये स्टूडेंट्स, कंट्रोल करता है इंडोर इन्वायरमेंट को। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कंट्रोल द इंडोर इन्वायरमेंट, ठीक है, कंट्रोल करता है इंडोर इन्वायरमेंट। इंडोर इन्वायरमेंट किस चीज़ को कंट्रोल करेगा, टेम्परेचर को, ठीक है, वहाँ के टेम्परेचर को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। उसके बाद ह्यूमिडिटी को, ठीक है, उसको एयर को फिल्टर करेगा। ये सारी चीज़ों क्या करता है HVAC में काम करता है, बेसिकली इसका मोटिव होता है। और देखो ये इससे क्या होता है, ये बेसिकली किस लिए होता है, हमारे ह्यूमन कंफर्ट्स के लिए। जैसे कि मान लो कि अधिक गर्मी है तो गर्मी में हम लोग किसका यूज़ करेंगे भाई, AC का यूज़ करेंगे। मान लो बहुत सर्दी है तो सर्दी में हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग का यूज़ करेंगे। प्योर हवा के लिए, ठीक है, प्योर हवा के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेंटिलेशन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, ये ह्यूमन कंफर्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, HVAC का यूज़ करते हैं, ठीक है। ह्यूमन कंफर्ट के लिए क्या करता है, कंट्रोल करता है इंडोर इन्वायरमेंट को। देखो हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्रमांश थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और हीट ट्रांसफ़र के सिद्धांत पर आधारित हैं, ठीक है। ये इनके सिद्धांत पर आधारित होते हैं। ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बहुत अधिक गर्मी या सर्दी में मानव को सुखद अनुभव के लिए उपयुक्त तीनों का महत्व है। तो वही मैंने कहा, ह्यूमन कंफर्ट के लिए होता है, इन तीनों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। क्योंकि देखो हमें गर्मी में क्या चाहिए, AC चाहिए हमें, ठीक है, एयर कंडीशनिंग चाहिए हमें, और सर्दियों में क्या चाहिए हमको, हीटिंग चाहिए, और वेंटिलेशन तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बिजली उत्पादन का 35% का हीटिंग, वेंटिलेशन और AC में किया जाता है। यानी जो 35% कंजप्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस में हो रहा है, हमारा हीटिंग में हो रहा है, वेंटिलेशन में हो रहा है और AC में किया जा रहा है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टूडेंट EER, एनर्जी इफिशियंसी रेशो। तो देखिए इसमें क्या होता है, हीटिंग या कूलिंग उपयंत्र की एनर्जी इफिशियंसी रेशो ऊष्मा आउटपुट तथा पावर इनपुट का अनुपात होता है। तो ER क्या होता है हमारे पास, आउटपुट हीट अपॉन इनपुट पावर। कितनी हम उसे पावर दे रहे हैं और उससे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है ऊष्मा का, ठीक है। यदि AC का ER अधिक हो तो AC अधिक कुशल होगा। अगर ER इसका अच्छा होगा AC का तो वो उतना अच्छा है, AC हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा एनर्जी सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ इन HVAC, ठीक है। HVAC में क्या क्या एनर्जी को सेव करने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जब आवश्यक हो तभी HVAC का प्रयोग करना चाहिए। तो कहने का मतलब है जब आपको यूज़ हो तभी हम लोग क्या करना चाहिए, HVAC का यूज़ करना चाहिए। यानी कि जब ज़्यादा आपको सर्दी लगे तभी आप हीटर्स का इस्तेमाल करिए, जब आपको ज़्यादा गर्मी लगे तभी AC का इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। मैकेनिकल वेंटिलेशन का भी तभी इस्तेमाल करिए जब आपको ज़रूरत हो। तो आवश्यकता के अनुसार ही हमें क्या करना चाहिए, HVAC का यूज़ करना चाहिए। अगर हम उससे ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, एनर्जी को, जो एनर्जी कंजप्शन है क्या कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। जब HVAC का उपयोग हो रहा हो तो कमरे बंद होने चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर AC का यूज़ करते हैं तो हम लोगों को हमेशा अपने रूम वगैरह क्या करना चाहिए, बंद रखना चाहिए, ठीक है। मौसम के अनुरूप तापमान को संयोजित करके, मौसम के अनुरूप ही हमें क्या करना चाहिए, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, थर्मोस्टेट का प्रयोग करना चाहिए, थर्मोस्टेट का प्रयोग करना चाहिए। फिल्टर का मेंटेनेंस करके रखना चाहिए। यानी कि जो भी फिल्ट्रेशन है, जैसे कि AC में भी फ़िल्टर लगे होते हैं तो उन फिल्टर्स का क्या करना है, मेंटेन करते रहना चाहिए। समय समय पर हमें अपने जो भी हम HVAC में डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उनका हमें क्या करना चाहिए, मेंटेन करते रहना चाहिए। टाइमर का प्रयोग करना चाहिए हमको, ठीक है। ऊर्जा दक्ष उपकरणों का प्रयोग करके, यानी कि ऐसे अप्लायंसेस का यूज़ करना चाहिए जो एनर्जी के कंजम्पशन को कम करते हैं और इनकी एफिशिएंसी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। भवन इंसुलेट, यानी कि इंसुलेशन होना चाहिए हमारा भवन, ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा हवा निकल रही हो इधर उधर से तो फिर AC लगाने क्या फ़ायदा। मान लो विंडो आपकी खुली हुई और आपने AC चला दिया तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। VFD का प्रयोग करके, उच्च मांग अवधि से बचकर, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ज़्यादा अगर हमें मैक्सिमम डिमांड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला क्या है हमारा टॉपिक है वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वेंटिलेशन। तो देखो वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है, बेसिकली वेंटिलेशन का काम होता है जो हमारे पास फ्रेश एयर है, ठीक है, फ्रेश एयर है
उसको अपने अंदर लाना, ठीक है, सॉरी अपने नहीं, अपने जो घर है अपने उसके अंदर लाना, और जो हमारे पास इम्प्योर हवा है उसको हम बाहर निकालना, ठीक है। वायुमंडल की जो शुद्ध हवा है उसको भवन के अंदर लाना, और जो हमारे पास इम्प्योर एयर है उसको क्या करना, बाहर निकालना। और ये कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग वेंटिलेशन करके कर सकते हैं। तो वेंटिलेशन भी दो टाइप के होते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन और एक होता है हमारे पास नेचुरल वेंटिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। दो टाइप के हमारे वेंटिलेशन होते हैं, मैकेनिकल और नेचुरल वेंटिलेशन। तो चलिए देखते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेंटिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करके, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो इम्प्योर हवा होती है यानी कि जो इम्प्योर एयर होती है उसको हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, अपने घर से, अपने भवन से, और जो प्योर हवा होती है उसको हम अंदर लाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है हमें क्या करना होता है, अपनी एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होता है, ठीक है, इंडोर सिस्टम, इंडोर स्पेस में। तो बेसिकली HVAC का काम ही क्या होता है, कंट्रोल करना इंडोर इन्वायरमेंट को, यानी कि कंट्रोल द इंडोर स्पेस, जो अंदर का स्पेस है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो हमें अपने भवन के, अपने घर के अंदर की क्वालिटी को क्या करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। तो मैकेनिकली का मतलब क्या हो गया कि हम जो भी इसमें वेंटिलेशन का कर रहे हैं, इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं वेंटिलेशन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो नेचुरल वेंटिलेशन मैकेनिकल डिवाइसेस हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट लगा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा किचन वगैरह या कहीं पर एग्जॉस्ट लगा होता है। तो एग्जॉस्ट क्या करता है, जो गर्म हवा होती है उसको क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकता है, ठीक है, और जो हमारे पास प्योर हवा होती है उसको अंदर लाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखे होंगे सारी जगह, ऑफिस वगैरह में भी लगे होते हैं हमारे पास, ठीक है। नेचुरल वेंटिलेशन हमारे पास क्या होता है, देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, इम्प्योर हवा को अपने घर से, भवन से, इंडोर स्पेस से बाहर निकालते हैं, और प्योर हवा को हम अपने रूम के अंदर या फिर अपने घर के अंदर एंटर कराते हैं, ठीक है। और वो कैसे कर सकते हैं, बाय मीन्स ऑफ विंडोज़, बाय मीन्स ऑफ डोर्स, है ना, कैसे, विंडोज़ और डोर्स की मदद से। तो इस प्रणाली में भवन के अशुद्ध हवा को बाहर निकालने के लिए भवन में खिड़कियों, दरवाज़ों को खोलना पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि खिड़कियों की मदद से, यानी कि विंडोज़ की मदद से या फिर डोर्स की मदद को हम उनको ओपन करके हम क्या करते हैं, जो अशुद्ध हवा है यानी कि जो इम्प्योर एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं, और जो प्योर हवा है उसको हम अपने रूम में एंटर कराते हैं, ठीक है, जिससे वायुमंडली की शुद्ध हवा अंदर आकर अंदर के गर्म और अशुद्ध हवा को बाहर कर देता है, ठीक है। तो फोर्स वेंटिलेशन में हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेशन या फोर्स वेंटिलेशन में क्या कर रहे थे, हम लोग मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि हमारे एग्जॉस्ट वगैरह होते हैं। और नेचुरल वेंटिलेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने विंडोज़ का और डोर्स का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, उनको खोल कर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे रेफ्रिजरेशन।